गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इसी के हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? ब्रॉन्ज का आपको मिश्रण बताना है। पहला ए ऑप्शन है कॉपर व जिंक, बी ऑप्शन है कॉपर व टिन, सी ऑप्शन है कॉपर टिन व जिंक, लास्ट ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रास निम्न में से है? पहला है ऑप्शन फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल, तीसरा ऑप्शन है एलॉय, फेरस एलॉय, और लास्ट ऑप्शन चौथा क्या है? नॉन फेरस एलॉय। तो ब्रास हमारा क्या होता है? ये नॉन फेरस एलॉय होता है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम स्टील है। क्रोमियम स्टील क्या है? पहला है फेरस एलॉय, दूसरा है नॉन फेरस एलॉय, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा फेरस मेटल है, चौथा क्या है? नॉन फेरस मेटल। तो तीसरे का हमारा क्या होता है? सही ऑप्शन पहला है फेरस एलॉय। क्रोमियम की स्टील क्या होती है? फेरस एलॉय होती है। आइए हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? ब्रास का मिश्रण बताना है आपको। पहला है कॉपर टिन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर निकिल, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और जिंक, चौथा हमारा ऑप्शन होता है कॉपर और एल्युमिनियम। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, कॉपर और जिंक। ब्रास किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण होता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज का मिश्रण बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ब्रास और फास्फोरस, दूसरा है ब्रॉन्ज फास्फोरस, तीसरा है ब्रॉन्ज और सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन हमारा डी है ब्रॉन्ज सिलिकॉन और फास्फोरस। तो पांचवे का हमारा सही आंसर क्या होगा? बी। बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, ब्रॉन्ज और फास्फोरस। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से नॉन फेरस मेटल है? ऑप्शन पहला है तांबा, दूसरा है टिन, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा क्या है? सभी। तो नॉन फेरस मेटल ये सभी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम है और टिन, ये तीनों ही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाता है? चलो क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं? कोई ऐसी धातु है जिसको हम खींचते हैं उसका तार बन सकता है, ठीक है, और वह टूटने नहीं पाती। मतलब तार हम बना लेते हैं, तब जब तक वो नहीं टूटेगी हम तार एकदम बिल्कुल अच्छे से बना लेंगे, जब उस तार को भी हम बहुत पतला करेंगे तब वो धातु टूटेगी, अन्यथा वो धातु हमारी तार खिंच जाती है, तार की तरह खिंचती रहती है। इसका ऑप्शन हमारा है, पहला है इलास्टिसिटी, दूसरा है टफनेस, तीसरा हमारा है डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? टेनिसिटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? तीसरा, सी ऑप्शन सही है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में ये गुण होता है किसी मेटल को तार बनाने के लिए। ये गुण किसका होता है? डक्टिलिटी का। अगला आठवां क्वेश्चन हमारा है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, यह कहलाती है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन है क्वेश्चन। ये नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे नहीं, इसमें डेफिनेशन दिया गया है। जैसे अभी क्या था, डक्टिलिटी का आपको डेफिनेशन दिया गया था, तब आपसे पूछा गया था कि ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ मेटल की क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ की क्या है डेफिनेशन। तो हमने तो पढ़ लिया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इसे ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन है टफनेस, दूसरा है ब्रिटलनेस, तीसरा है डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन हमारा डी है हार्डनेस। इसका ए ऑप्शन सही है, टफनेस। धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए, किसी धातु को आप बार बार मोड़ रहे हो और ट्विस्ट मतलब उसकी मतलब ऐंठन उसमें लगा रहे हो, तब भी वो क्या है? सहन कर लेती है, वो टूटती नहीं है। तो ये किसके कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? टफनेस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से
किस धातु में सबसे अधिक मैलेबिलिटी पाई जाती है? पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा तांबा और लोहा। लास्ट ऑप्शन डी हमारा क्या है? लोहा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। मैलेबिलिटी का गुण जो प्रॉपर्टी होती है सोना में बहुत अधिक पाई जाती है। सोना के अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूट नहीं सकती? तभी मतलब धातु पे हम खींचते हैं तभी वो धातु टूटती नहीं है। पहला ऑप्शन है ब्रिटलनेस, दूसरा है टफनेस, तीसरा टेनिसिटी और चौथा हमारा क्या है? हार्डनेस। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेनिसिटी। मतलब जो हम टेंसाइल करते हैं किसी पे तभी उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी सहन करने की क्षमता होती है, कुछ लिमिट तक होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? पहला है पिग आयरन, दूसरा बी ऑप्शन है कास्ट आयरन, तीसरा है रॉट आयरन और किसी के लिए नहीं। डी ऑप्शन बोल दिया है किसी के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिग आयरन जो होता है ये ब्लास्ट फर्नेस में हम बनाते हैं। क्यूफोला में क्या करते हैं? कास्ट आयरन को यूज़, कास्ट आयरन के लिए क्यूफोला फर्नेस का यूज़ करते हैं और रॉट आयरन के लिए हम किसका करते हैं? पेंडुलम। तो इसका सही ऑप्शन पिग आयरन होगा। पिग आयरन के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन के लिए क्यूपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? अभी मैं क्वेश्चन में बताई हूँ क्यूपोला फर्नेस किसके लिए यूज़ की जाती है? कास्ट आयरन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन कम हो जाती है हार्डनेस, दूसरा ऑप्शन बहुत कम हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है और लास्ट ऑप्शन डी क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो हमारा क्या होगा? हार्डनेस जो होती है ये बढ़ जाती है। सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 स्टेनलेस स्टील की अभिप्राय होती है। पहला ऑप्शन है 18% क्रोमियम प्लस 8% निकिल, दूसरा ऑप्शन है 18% निकिल प्लस 8% क्रोमियम, सी ऑप्शन है 18% क्रोमियम प्लस 8% कार्बन, डी ऑप्शन है 18% कार्बन प्लस 8% क्रोमियम। तो इसका मतलब होता है 18% मतलब 18% क्रोमियम और 8% निकिल, इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? बर्तन पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी, दूसरा है प्लास्टिसिटी, तीसरा है टफनेस और चौथा ऑप्शन क्या हमारा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसके कारण बनते हैं? हमारे प्लास्टिसिटी के कारण। बर्तन बनाने के लिए किस गुण की जरूरत होती है? प्लास्टिसिटी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी, दूसरा है प्लास्टिसिटी, तीसरा है टफनेस और चौथा डी ऑप्शन क्या है? स्टिफनेस। तो इसमें हमारा इलास्टिसिटी के कारण स्प्रिंग बनती है। मतलब स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एग्जाम्पल है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन और स्टील। किसका पूछा गया है आपसे? आयरन का। तो आयरन का ये जो हमारा पिग आयरन होता है ये क्या होता है? सबसे खराब लोहा होता है। कास्ट आयरन उससे थोड़ा ठीक होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? रॉट आयरन। रॉट आयरन जो हमारा ये प्योर आयरन है, यानी शुद्ध लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है रॉट आयरन, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील और चौथा क्या है? पिग आयरन। तो आपको इसमें से सभी में से बताने हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो कास्ट आयरन में सबसे अधिक होता है कार्बन की परसेंट। कितनी होती है? 2 से 4% होती है। अगला है, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? विद्युत की सुचालक मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी किस में सबसे ज़्यादा फ्लो होती है?
पहला है कास्ट आयरन, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, हाँ इसमें होती है, थोड़ी होती है लेकिन। अगला है तीसरा सी ऑप्शन है तांबा। चौथा है पीतल। तो सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो कौन करता है? तांबा। तांबा में धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है तांबा। अगला है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? कठोरता, कांसा, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है कास्ट आयरन और चौथा क्या है? रॉट आयरन। इसमें आपको बताना है कि किस में कठोरता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन क्या हमारा होगा? बी ऑप्शन है, हाई कार्बन स्टील। अगला ऑप्शन है अलौह धातु का उदाहरण कौन सा है? अलौह धातु का उदाहरण कौन सा है? हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम एलॉय। तो अलौह धातु का क्या होगा? इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अलौह धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम एलॉय होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? सबसे कम पड़ेगा। एल्युमिनियम पहला ऑप्शन है, दूसरा है पीतल, तीसरा है आयरन और चौथा क्या है? तांबा। सबसे कम किस पे पड़ता है? एल्युमिनियम पे। कोरोजन जो होती है एल्युमिनियम पे सबसे कम पड़ती है, पीतल पे जल्दी पड़ जाती है, तांबे पे भी पड़ जाती है और आयरन तो होता ही है उसका। अगला क्वेश्चन हमारा है मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। जो मशीन होती है हमारी, लेथ मशीन हो गया, मिलिंग हो गया, सेपर हो गया, प्लेनर हो गया, ये सारी मशीन जो होती हैं उसकी बॉडी किस चीज़ की बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है तांबा और चौथा क्या है? एल्युमिनियम। तांबे की तो हम बनाते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। एल्युमिनियम का भी हम नहीं बनाते हैं। अब पिग आयरन और कास्ट आयरन इन दोनों में से ही हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो हम देखते हैं कि कास्ट आयरन जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता? किसका? पहला ऑप्शन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का तो आप तार बना सकते हो। पीतल, इसका भी बना सकते हो। हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो